डाउन। ठीक, ऐसे आपने रख लिया सुपीरियर और इंफीरियर। एक चीज डिसाइड हो गई। देन वी हैव टू डिसाइड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर हम देखते हैं बॉर्डर से। ठीक, एंटीरियर बॉर्डर इज थिन, शार्प एंड थिन। ठीक, बट इट इज नॉट डायरेक्टेड एंटीरियरली, एंटीरियरली डायरेक्टेड नहीं है, ये मीडियली डायरेक्टेड है, लेकिन कैविटी में इसकी पोजीशन एंटीरियर है। पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक, ब्लंट, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है, ब्लंट है, थिक है। दोनों में अंतर है, क्लियर कट डिफरेंस है। ये पतला सा है, थिन है बिल्कुल, ये मोटा है, ब्लंट है, कॉन्वेक्स है। क्यों कॉन्वेक्स है? क्योंकि जो पैरावर्टिब्रल गटर्स हैं उसमें ये फिट होता है। ठीक, तो इसलिए ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंड नाउ मीडियल एंड लैटरल। ठीक, अब ये जो साइड है जो कॉन्वेक्स है, जिसमें आपको रिब्स की मार्किंग दिख रही है। ठीक, अल्टरनेट दिख रहा है, सफेद काला सफेद काला। जहाँ रिब्स की मार्किंग है वहाँ ये लाइट शेड में है और ग्रूव्स हैं। जहाँ इंटरकॉस्टल स्पेस है वो ब्लैक कलर का है, कॉन्वेक्स्ड है, बल्ज्ड है। ठीक, बल्ज डिप्रेशन, बल्ज डिप्रेशन, बल्ज डिप्रेशन। ठीक, दैट मीन्स ये सरफेस थोरैसिक वॉल के रिलेशन में है। ठीक, तो दैट शुड बी केप्ट लैटरल। वॉल कहाँ है? लैटरल, चारों तरफ है, आगे से पीछे तक। ठीक, ये सरफेस इट इज रिलेटेड टू मीडियास्टाइनम। ठीक, मीडियास्टिनम की डेफिनेशन आप क्या पढ़ते हैं? स्पेस बिटवीन टू लंग्स, स्पेस बिटवीन टू लंग्स, medial surface of two lungs, mediastinal surface of two lungs, which is a septum which is existing between the two medial surfaces of the। तो ये medial surface हो गई। अब आपने सुपीरियर को सुपीरियर रखा, इंफीरियर को इंफीरियर, पोस्टीरियर को पोस्टीरियर, एंटीरियर को एंटीरियर, लैटरल को लैटरल, मीडियल को मीडियल। अब आप बता सकते हैं कि ये किस साइड का लंग है? लेफ्ट साइड। ठीक, इधर तो नहीं फिट होगा क्योंकि मीडियल सरफेस लैटरल बन गई। ठीक, लैटरल सरफेस मीडियल बन गई, तो ये लेफ्ट। अब चाहे इसमें एक फिशर हो या चाहे 4 फिशर हो, कार्डियक नॉच हो या ना हो, एग्जाम में आप साइड डिटर्मिनेशन कैसे बताएंगे? कि हमने पहले एपेक्स डिसाइड किया, बेस डिसाइड किया, एंटीरियर पोस्टीरियर देखा, मीडियल लैटरल देखा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट I came out that this lung belongs to this side or that side। आपको जब ऐसे पढ़ा है एग्जाम में कहा जाएगा कि विसरा उठाइए, आपने ये उठाया, उसको देखा, देख के उसका साइड डिटरमाइन किया और इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करके आप आंसर देंगे, सर और मैम दिस इज द लंग ऑफ लेफ्ट साइड। ठीक, अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है हाउ, तो आप उसको बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमने पता किया, और नहीं पूछेगा तो नहीं। अगर आप इसको ऐसे लटकाएंगे या ऐसा पकड़ेंगे, कभी इसको ऐसे भी पकड़ते हैं लोग, घुमा देते हैं। ठीक है, मीडियल सरफेस को एंटीरियर कर दिया, इस एंटीरियर सरफेस को, ये एंटीरियर बॉर्डर को एंटीरियरली लाने के लिए, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, इसको इस तरह पकड़ लेते हैं, इसको सामने कर दिया। तब आपसे जरूर पूछा जाएगा कि कैसे आपने डिटरमाइन किया साइड, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। ठीक, तो ये साइड डिटर्मिनेशन हो गया। अब उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर दी प्रेजेंटिंग पार्ट्स। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, प्रेजेंटिंग पार्ट भी वही चीज है, एक्सटर्नल ग्रॉस फीचर भी वही चीज है, और एक्सटर्नल फीचर्स भी वही चीज है। ठीक, जो चीजें आपको बाहर से मैक्रोस्कोपिकली विजिबल है, दोज आर व्हाट, दीज आर ग्रॉस फीचर्स, प्रेजेंटिंग पार्ट्स और दी एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक, दे ऑल आर सेम। तो इन दी लंग क्या क्या प्रेजेंटिंग पार्ट्स है? एक एपेक्स है, बेस, एक बेस, एंटीरियर बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर है, एक इंफीरियर बॉर्डर, यानी कि 3 बॉर्डर, एक एपेक्स, एक बेस और 2 सरफेस, कॉस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस, नॉट मीडियास्टिनल, नाउ दिस टाइम दिस इज मीडियल सरफेस। ठीक, अब एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। एपेक्स ऑफ द लंग, एपेक्स ऑफ द लंग कहाँ प्रोट्रूड करता है? क्लेविकल के रूट ऑफ द नेक में जाता है। ठीक, इट क्रॉसेस द टेरिटरी ऑफ थोरैक्स, क्रॉस करता है। आप इसमें बहुत अच्छा सा इंप्रेशन फर्स्ट रिब का देखते हो, फर्स्ट रिब ब्रॉड होती है, एंटीरियरली इट इज क्वाइट ब्रॉड। ये
बना हुआ है पकड़ने के लिए, यानी कि ये जो पार्ट ऊपर को निकला है, दिस इज एक्चुअली द एपेक्स ऑफ द लंग। ठीक, एपेक्स ऑफ द लंग है। इट इज इन द क्लचेस ऑफ द फर्स्ट। या फर्स्ट रिब की कॉन्कैविटी देखो बहुत छोटी है। सबसे बड़ी रिब कौन सी है? 7 नंबर। ठीक, 7 नंबर जो है वो पूरा इतना बड़ा लेके आता है, लेकिन फर्स्ट रिब इज अ स्मॉल रिब। उसके अंदर स्पेस कम है। ठीक, इनलेट इज नैरो एज कम्पेयर टू द आउटलेट ऑफ थोरैक्स। ये एपेक्स हो गया फर्स्ट। अब रिलेशंस क्या है एपेक्स के? सबसे पहले ये सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन से कवर है। ठीक, सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? C1 नहीं जाता, C7 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ऐसा फैन करती है। ठीक, कवर कर लिया। इट इज ऑल्सो सेड एज अ डायफ्राम। डायफ्राम भी है विच इज स्प्लिट इन दी मिड लाइन। 2 सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन है, उनको भी एक डायफ्राम बोलते हैं। भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा क्या रिलेशंस है? अब आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट रिब कैविटी के अंदर से निकल रही है। सबक्लेवियन आर्टरी इज रिलेटेड टू अपेक्स एंड देन द फर्स्ट रिब। एंटीरियर टू दैट इज द सबक्लेवियन वेन। वेन आगे है, आर्टरी पीछे है। ठीक, और पोस्टीरियर रिलेशंस क्या होंगे? वही रिलेशंस जो नेक ऑफ द फर्स्ट रिब के एंटीरियर रिलेशंस हैं। ठीक, क्या पढ़ा है आपने एंटीरियर रिलेशंस में? सिंपैथेटिक चेन, आर्टरी, 1 आर्टरी, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन एंड द वेंट्रल रूट ऑफ T1। T1 अंदर से निकल रहा है ब्रेकियल प्लेक्सस बनाने के लिए। तो ये सारे स्ट्रक्चर नेक ऑफ द फर्स्ट रिब में एंटीरियरली रिलेटेड है, और यही चीज एपेक्स ऑफ द लंग में पोस्टीरियरली रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ गया। ठीक, एक के एंटीरियर रिलेशन में, एक के पोस्टीरियर रिलेशन में। अच्छा, इसके बाद चलो ये तो एपेक्स हो गया। अब बेस पे आ जाओ। बेस आप देखो कैसा है? कॉनकेव है, बड़ा है, गड्ढा है इसमें। कॉनकेविटी क्यों है? नीचे से डोम ऑफ डायफ्राम है। डायफ्राम कॉन्वेक्स होता है टू थोरैसिक साइड पे, तो ये ऐसा इसमें फिट हो गया। नाउ इफ दिस इज द लेफ्ट लंग, इट इज रिलेटेड टू विच? तीसरा, इट इज रिलेटेड टू स्टमक एंड स्प्लीन। वेरी इजी। राइट साइड में इट इज रिलेटेड टू लीवर। ठीक, राइट साइड में ये लीवर से रिलेटेड है। ये आपका एपेक्स और बेस हो गया। एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर इज शार्प एंड थिन। ये दिख रहा है एंटीरियरली। ऑन द लेफ्ट साइड इट इज नॉच्ड एंड दिस नॉच इज नोन एज कार्डियक, और ये एक्सटेंड कर रहा है लिंगुला। ठीक, कहाँ रहता है एंटीरियर बॉर्डर? प्लूरा के किस रिफ्लेक्शन में? कॉस्टो मीडियास्टाइनल। मीडियास्टिनम, कॉस्टल से जो मीडियास्टिनम का रिफ्लेक्शन होगा प्लूरा का, वहां पर ये लाई करेगा। फिर आ जाओ पोस्टीरियर बॉर्डर पे। पोस्टीरियर बॉर्डर इज ब्लंट। ठीक, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सेकेंड थोरैसिक टू 10th थोरैसिक वर्टेब्रा। ठीक, और किससे रिलेटेड होगा? सिंपैथेटिक चेन से, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज से। ठीक, उसके बाद आ जाओ इंफीरियर बॉर्डर पे। इंफीरियर बॉर्डर ये रहा। ठीक, दिस इज अगेन अ शार्प बॉर्डर। शार्प है, ये कहाँ लाई करता है? कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रेसेस ऑफ प्लूरा, वहां पे आ गया। ठीक, ये आपके बॉर्डर्स हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर। देन सरफेसेस, दिस इज द कॉस्टल सरफेस रिलेटेड टू द रिब्स एंड द इंटरकॉस्टल स्पेसेस। ठीक, 10 रिब्स से रिलेटेड है पहली से लेके 10 नंबर तक, और उनके बीच के 9 इंटरकॉस्टल स्पेस। मीडियल साइड में इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर मीडियास्टिनल सरफेस एंड पोस्टीरियर वर्टिब्रल सरफेस। वर्टिब्रल सरफेस इज रिलेटेड टू व्हाट? अब मीडियल साइड में क्या आएगा? वर्टिब्रल बॉडीज एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। T2 से लेके T10 तक। ठीक, लोअर लिमिट लंग की कहाँ तक जा रही है? T10 तक। मीडियास्टिनल सरफेस के रिलेशन दोनों तरफ अलग अलग है। अगर लेफ्ट लंग है तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में क्या आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता हुआ आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, देन डिसेंडिंग एओर्टा। इतना तो समझ में आया? ठीक,
अब यहाँ क्या रिलेशंस होंगे, एओर्टा की ब्रांचेस, ठीक। एओर्टा आपको मैंने बताया ऐसा घूमता है, तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक इधर से निकल गई, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी ऊपर चली गई, लेफ्ट सबक्लेवियन का इंप्रेशन इस पे आता है, लेफ्ट सबक्लेवियन इस पे इंप्रेस करके और ऐसे एपेक्स पे रिलेट होकर चली जाती है। फिर उसके पीछे क्या आएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे ईसोफेलिक एंड द टू नर्व्स आर फ्रेनिक नर्व एंड वेगस। फिर रूट पे आ जाओ, रूट ऑफ द लंग, रूट ऑफ द लंग में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, इसके अलावा और क्या क्या है, ब्रोंकियल आर्टरी, लिम्फेटिक प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस, ठीक। तो ये भी पूछा, इस पे शॉर्ट नोट आता है आपके रूट ऑफ दी लंग में। रिलेशंस दोनों तरफ अलग अलग हैं। लेफ्ट लंग में सबसे ऊपर आर्टरी, देन ब्रोंकस, देन वेन। कैसे आपको फील करना है मालूम है, ठीक, कार्टिलेज। और इसमें अब जैसे ये भीगा हुआ है, अब ये तुम फ्रॉथिंग देख लो, ब्रोंकस, जिससे झाग निकल रहा है वो ब्रोंकस, दिस कन्फर्म, ठीक, 200% ब्रोंकस है ये, ठीक। आर्टरी से नहीं निकलेगा, वेन से कुछ नहीं निकलेगा। और एक वेन जो है, दो होती है ना दोनों तरफ, एक वेन जो है वो पल्मोनरी लिगामेंट में जा रही है, ये एक हो गई, एक इधर है, आप देख लो, फ्रॉथ कर रहे हैं, उसके ऊपर आर्टरी है, उसके नीचे वेन, और उसके आगे भी एक वेन है। सो देयर आर टू वेन्स एंड वन आर्टरी एंड अ ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग है। देन देयर इज अ ऑब्लिक फिशर, ठीक। अब ऑब्लिक फिशर का क्या कोर्स है, रूट से स्टार्ट होती है, ये लंग को ऑलमोस्ट 2 हिस्से में बांटती है, ठीक। एक्सटेंड करेगी, पोस्टीरियर बॉर्डर को फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे काटेगी, पूरे लैटरल सरफेस को काटेगी और इंफीरियर बॉर्डर को काटेगी, और दोबारा लौट करके आ जाएगी रूट पे। ये आ रही है, ये एडिशंस बनने स्टार्ट हो गए, अगेन इट कम्स टू दी रूट। तो एक्चुअली इट इज यूनाइटेड एट द रूट्स ओनली। पूरा का पूरा लंग 2 हिस्से में बटा हुआ है बाय द ऑब्लिक फिशर। सिमिलरली ऑन द राइट साइड देयर आर 3 फिशर्स, ठीक। अब यहाँ तुम देखो, अब आप जितनी फिशर वाली कहानी है, यहाँ कितने फिशर दिख रहे हैं, ओनली 1, ये वो है, कट गया है, ठीक। ये एक ही फिशर दिख रहा है, लेकिन है तो राइट लंग है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, इसको मीडियल रखना है, लैटरल रखना है, ये थिन एंटीरियर रहेगा, ये मोटा सा पोस्टीरियर रहेगा, राइट लंग, नो कंफ्यूजन, ठीक। अगर केवल फिशर देखोगे तो जल्दी में गलती होगी, ठीक, क्योंकि नॉच इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग, नॉच जल्दी नहीं समझ में आती, ठीक। अच्छा, अब बाकी सारी चीजें वही हैं, सारे बॉर्डर, सरफेस, एपेक्स का रिलेशन। चेंज क्या होता है, रूट और मिडियास्टिनल सरफेस के रिलेशन। अब यहाँ पे हार्ट का कौन सा पार्ट आएगा, राइट पार्ट, दैट मीन्स राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम एंड अ पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ठीक। नीचे से यहाँ आएगी इंफीरियर वेना केवा, आपको दिखाया था उस पार्ट में, अच्छे से देख लीजिएगा, दिख रहा है इंफीरियर वेना केवा, और ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। और ये आर्क क्या करेगा यहाँ, आर्च ऑफ एजाइगस वेन। नाउ देयर इज द आर्क ऑफ एजाइगस वेन, ट्रैकिया, ईसोफेगस, ठीक। देन 2 नर्व्स, वेगस एंड फ्रेनिक, ठीक। इतना याद कर लो। अब यहाँ देखो, इसमें 2 ब्रोंकस है, एक एपार्टिरियल ब्रोंकस, ब्यूटीफुली सीन, सबसे ऊपर ब्रोंकस है, फ्रॉथ कर रहा है, 2 जगह से कर रहा होगा, ये, ठीक, एक नीचे। 2 ब्रोंकस आर देयर, 1 आर्टरी, 2 वेन्स, ठीक। रूट पे आपका शॉर्ट नोट आता है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पे आता है, ठीक। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट आप पढ़िएगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वहाँ, उसमें कौन सा ब्रोंकस जा रहा है, वो कैसे डिवाइड हो रहा है, उसमें कौन सी आर्टरी है, वेन की क्या पोजीशन है, ये आपको पढ़ना है। और डायफ्रेगमेटिक रेसेस ऑफ फ्लोरा, ठीक, रेसेस ऑफ फ्लोरा, ये भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक। तो ये हो गई लंग की ग्रॉस। अब इसकी हम लोग सरफेस मार्किंग करेंगे, ठीक है।